फ्रेंड्स आपके साथ 2 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो सेमीकंडक्टर ऐसा है कि इंडिया में अभी उभरती हुई मार्केट है, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद चाहते हैं कि हमारे इंडिया में सेमीकंडक्टर हब बने। तो सेमीकंडक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको अगर याद होगा कुछ टाइम पहले हमारे कारों का मैन्युफैक्चरिंग मतलब रुक गया था, तो सेमीकंडक्टर की वजह से। तो सेमीकंडक्टर अगर इंडिया में बहुत तेज़ी से बनने लगेगा तो फिर मतलब क्या बताऊँ, इंडिया का इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए फटाफट बेस्ट सेमीकंडक्टर 2 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूँगा। केएनएस टेक्नोलॉजी, तो आप इसको सेमीकंडक्टर सेक्टर स्टॉक बोल सकते हैं या फिर ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टॉक्स। तो सबसे पहले इसका आज का शेयर प्राइस है 4054 रुपीज़। और आज के दिन में यहाँ पे देखेंगे, आज के दिन में यहाँ पे थोड़ा तो मार्केट गिरा था, आप देखेंगे लगभग स्टार्टिंग से लगभग 1.65% गिरा था और उसके बाद में फाइनली रिकवर कर लिया। देखो अच्छे स्टॉक्स के साथ यही होता है, तो जैसे गिरता है ना तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोई ना कोई स्मार्ट प्लेयर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो अच्छे स्टॉक्स यानी कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे 2 स्टॉक्स के साथ। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिए। आप यहाँ पे 6 महीने में देखिए, 6 महीने में भी गिरावट, और इसका हाई प्राइस गया था 7000, ओहो हो 7597 रुपीज़। और वहाँ से देखेंगे आज के टाइम में 45% का गिरावट या 47% का गिरावट हो चुका है। तो इस स्टॉक्स में फिलहाल गिर क्यों रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इसका मार्केट कैप देख लेते हैं कि मार्केट कैप देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 25,000 करोड़ की, लगभग 26,000 करोड़ की कंपनी है। तो अभी तो बहुत काफ़ी ऊपर चला गया था मार्केट कैप, तो गिरावट की वजह से काफ़ी नीचे आ गए। तो फटाफट चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए टेक्नोलॉजी का रिटर्न देख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके आपको समझ में आता है। 1 मंथ पे यहाँ पे गिरावट है, लगभग 39% का गिरावट है। तो 39% का गिरावट भी 1 मंथ पे क्यों हुआ वो भी आपको बताऊंगा। और 6 मंथ में यहाँ पे गिरावट है, 23% का गिरावट है। 1 ईयर 40% का रिटर्न दिया है, अच्छा प्लस पॉइंट रिटर्न दिया है, तो एक अच्छा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 ईयर रिटर्न 480% का रिटर्न, तो एक बेहतर रिटर्न दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 साल में यहाँ पे लगभग 480% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, किसी भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करो, एनालिसिस करने के साथ में इन्वेस्ट करो, मिनिमम 3 से 5 साल तक आप होल्ड करो। आप अगर इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। बाकी का आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं फिर क्या होता है, आपको लॉस होता है। जैसे ही आप स्टॉक्स खरीदते हैं यहाँ पे, तो जैसे ये खरीदते हैं यहाँ पे आपको लॉस होता है और फिर यहाँ पे गिरावट होता है। तो स्मार्ट प्लेयर क्या करते हैं, अच्छे स्टॉक्स में ना कहीं पे भी खरीद लेते हैं, उसको पता है कि 3 साल 5 साल तक होल्ड करना है। तो यहाँ से अगर और थोड़ा 10-15% गिरता है और खरीदते हैं, और गिरता है और खरीदते हैं, और साथ साथ बिजनेस ट्रैक करते हैं, उसका मैनेजमेंट ट्रैक करते हैं, उसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे उसका कॉन्ट्रैक्ट कामकाज की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब रिसर्च भी करना होता है, तभी जाके स्टॉक मार्केट झेल सकते हैं। नहीं तो यार स्टॉक मार्केट अगर इतना आसान होता तो कोई भी आते पैसा लगाते और धनाधन पैसा कमाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। केएनएस टेक्नोलॉजी का अभी 27 जनवरी को क्वार्टर रिजल्ट आया था, यानी कि Q3 का रिजल्ट आया था, यानी कि दिसंबर 2024 का रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 30% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पे थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा ग्रोथ हुआ था, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में 572 करोड़ का हुआ था और लेटेस्ट क्वार्टर का 661 करोड़ से हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स ग्रोथ हुआ है। उसके बाद में और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे देखेंगे, ईयर ऑन ईयर वो तो बताया आपको। उसके बाद में नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लेते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर 66 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 60 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है। और Q3 में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में मैक्सिमम क्वार्टर रिजल्ट बहुत खराब आया। और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 47% से ग्रोथ हुआ है, और ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर 47% से ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल केएनएस टेक्नोलॉजी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया, आप इसको बुरा बोल ही नहीं सकते मेरे हिसाब से। हम का देख लेते हैं जो, ताकि पढ़ के बताना थोड़ा जरूरत है। इनकॉर्पोरेटेड 2008 केएनएस टेक्नोलॉजी इज लीडिंग एंड टू एंड लॉट सॉल्यूशंस एनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी प्रोवाइड्स conceptual design, process engineering, integrated manufacturing and life cycle support the major player in the automotive। तो आप इससे समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इस कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अगर डिटेल प्रोडक्ट वगैरह में जाके देखेंगे ना तो काफ़ी बेहतरीन है। और उसके बाद में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, केएनएस टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप 25,950 करोड़। तो एक टाइम पे मार्केट कैप काफ़ी मतलब 35,000 के करीब चला गया था, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है। तो अभी कितना डिस्काउंट में मिल रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट में देखेंगे 48% करेक्शन हो चुका है, यानी कि हाई से 48% नीचे गिर चुका है, जो मैं आपको पहले बताया। तो अभी शेयर प्राइस जो है 4050, तो अभी सस्ता है या महंगा है, अभी बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए उसके लिए देख लेते हैं पी, स्टॉक पी अभी देखेंगे 100। तो स्टॉक पी को कंपेयर करने के लिए देखेंगे इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री पी 48। तो उसके हिसाब से
स्टॉक्स अभी ओवर वैल्यूड है। मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्टली बता दूं, ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में ओवरऑल स्टॉक्स यहाँ पे गिर रहा है। वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के हो, सेमीकंडक्टर सेक्टर के हो, आप कोई भी सेक्टर के देख लो, मैक्सिमम स्टॉक्स मतलब गिरावट हो रहा है। अगर उसका क्वार्टर रिजल्ट खराब आ गया तो फिर मत पूछो, तो फिर उसकी हालत तो खराब है, बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है। तो जो स्मार्ट प्लेयर है, अगर किसी ने पैसा थोड़ा पहले निकाल लिया है तो उसके लिए तो गुड लक। तो वो क्या है, एकदम नीचे डाउन में गिरावट में खरीदेंगे, लेकिन गिरावट में खरीदने के लिए भाई जिगरा चाहिए। मैं वही बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में ना जब गिरावट होता है ना, खरीदने के लिए जिगरा चाहिए। जब क्या होता है, रिटर्न देता है ना अपर सर्किट तो अपर सर्किट 5%, 7%, 10%, तब क्या करते हैं, तब खरीदने में पता नहीं मजा आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तब खरीदने में डरना चाहिए। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आप नोट कर लो। जब बैक टू बैक हाई रिटर्न देता है ना, जब बिल्कुल टॉप में जाता है ना शेयर प्राइस, तब आपको डरना चाहिए, डेफिनेटली डरना चाहिए। स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, तब डरना चाहिए। तब आपको क्या है ना, मेरे हिसाब से आपको सेल करना चाहिए, ठीक है ना। अगर पी जैसे जैसे हाई हो जाता है, RSI हाई हो जाता है, तब आपको सेल करना चाहिए। आपको जैसे जैसे गिरावट हो ऐसे ऐसे आपको ऐड ऑन करना चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट में जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मान लीजिए आपके पास अगर 50,000 है, ठीक है, अब 5,000 टू 10,000 इन्वेस्ट करो, और धीरे 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 15% गिरता है और खरीदो, और 15% गिरता है और खरीदो, और 15% गिरता है और खरीदो। अगर नहीं गिरता है, अगर रिटर्न देता है, तो फिर आप एंजॉय करो, मजा लो यार। लेकिन स्टॉक मार्केट को दोबारा बाय ऑन डिप करने के लिए आपके पास हमेशा बैलेंस होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, किसी भी एक स्टॉक्स में 3-4 स्टेप में पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और इसका RSI देखेंगे। RSI भी लगभग अभी बहुत नीचे आ चुका है, बट मैं आपको बता दूं स्टॉक भी काफ़ी हाई है, अच्छे अच्छे धुरंधर स्टॉक्स गिरावट हो रहा है। तो एक तो अभी मोदी जी गए थे तो इतना खास कुछ हुआ नहीं है, ट्रम्प चाचा ने उल्टा या धमकी दे दिया टैरिफ वगैरह लगाने का, तो एक तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। बट ये सब शॉर्ट टर्म न्यूज़ है। देखो कोरोना कोविड सब चीज़ स्टॉक मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया। मैं तो अभी 7 साल से देख रहा हूँ कि कोरोना आया, उसके बाद में अभी वार हुआ, यूक्रेन रूस वाला वार हुआ, कितना सारा वार हुआ, तो सारी चीज़ ने अभी डाइजेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा टैरिफ वाला मैटर हो गया, इसको भी डाइजेस्ट कर लेंगे, क्या है इसमें। अभी देखो करंट गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रॉग है, बुलिश है, तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और PLI स्कीम के थ्रू काफ़ी सब्सिडी भी मिल रहा है कंपनी को। तो इसकी वजह से कंपनी एकदम दे धनाधन काम कर रहा है, और मेक इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए उसके अलावा बेसिक चीज़ देख लेते हैं। किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कर्जा। कर्जा यहाँ पे देखेंगे 698 करोड़, और डे टू इक्विटी में देखेंगे 0.27। अगर 1 से बिलो है तो इसको अच्छा मान सकते हैं, बट यहाँ पे कर्जा कम है। और उसके कंपेयर में थोड़ा सा रिजर्व देख लेते हैं। रिजर्व, ओ माय गॉड, रिजर्व बहुत बेहतरीन है, 2535 करोड़। देखो रिजर्व क्या होता है, कंपनी में जब बुरा टाइम होता है ना, कंपनी के पास सेल्स ऑर्डर या कोई पैंडेमिक आ जाए, कुछ भी दुनिया में आफत आ जाए, तो उस टाइम क्या होता है, रिजर्व रहे तो कंपनी को सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, कंपनी मतलब वहाँ से क्या होता है, बर्बाद हो जाती है। तो जैसे कि बताते हैं ना कि बुरे टाइम के लिए कुछ अमाउंट होना चाहिए। देखो इस अमाउंट से वो कुछ जाके एक्सपेंसिव भी कर सकते थे, लेकिन इस कंपनी को हैंडलिंग करने के लिए रिजर्व करके रखे, तो एक बहुत अच्छा साइन मान सकते हैं। उसके अलावा किसी भी कंपनी को ट्रैक करने के लिए क्या है ना, उसको सेल्स ग्रोथ देखना पड़ता है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 55% और प्रॉफिट ग्रोथ 80%, तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और इसके अलावा कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना, प्लेज कुछ भी नहीं है, जीरो है। और इसके अलावा कंपाउंडेड यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर 5 ईयर में बिल्कुल नहीं था, अभी लास्ट 3 ईयर देखेंगे 62% से सेल्स ग्रोथ हुआ है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। और TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ 55%। तो इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी कंपनी का है ना, अगर अच्छा ट्रैक करना है तो उसको ईयर ऑन ईयर देखो। आप अगर 3 साल 5 साल होल्ड करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। और क्वार्टर रिजल्ट बीच में 1-2 क्वार्टर खराब आ जाए, 3 क्वार्टर खराब हो जाए, तो वहाँ पे एड ऑन करो। और साथ साथ उसका बिजनेस, इसमें बिजनेस प्रोडक्ट यानी कि उसका प्रोडक्ट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आपको बताया इसका प्रोडक्ट के बारे में। और इसके अलावा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 3 ईयर 5 ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद में 3 ईयर में देखेंगे प्रॉफिट 165%, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। TTM 80%। तो सोचो किसी भी कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ 50% के ऊपर हो और प्रॉफिट ग्रोथ भी 50% के ऊपर हो, डेफिनेटली उस स्टॉक है ना ईयर ऑन ईयर देखेंगे ना, डेफिनेटली शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। देखो कुछ टाइम के लिए नीचे गिरावट होगा, लेकिन वैसे ही देखेंगे ना भाई, 1 महीना में रिकवर कर देगा। अगर मार्केट ओवरऑल इंडियन स्टॉक्स अगर थोड़ा सा मतलब अपर ट्रेंड थोड़ा सा हो ना, कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आ जाए ना, तो 1 महीना में 2 महीना में रिटर्न देता है। मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, 1 साल तक पूरा ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, 1-2 महीना ऐसे चलता है ना, तो पूरे साल का रिटर्न दे देता है। तो स्टॉक मार्केट को पूरा आप जर्नी फेस कीजिए, एक स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में आप साल 2 साल तक होल्ड कीजिए, 5 साल तक होल्ड कीजिए, तभी जाके आपको मजा मिल सकता है। नहीं तो फिर क्या है ना, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे हाई पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर यहाँ गिरावट होगा, फिर यहाँ पे जैसे हाई जाएगा आप इन्वेस्ट करेंगे, गिरावट होगा। तो आपने कहीं इधर कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, आपको थोड़ा सस्ता में मिलता है, यहाँ पे थोड़ा खरीद लिए, और थोड़ा नीचे गिरता है वहाँ पे थोड़ा खरीद लिए, और साथ साथ बिजनेस ट्रैक करना है। एक बात बताइए, जब गोल्ड है ना, जब गोल्ड का प्राइस यहाँ पे नीचे चला जाता है, जैसे कि मान लीजिए 70,000 अभी कुछ ग्राम मतलब 10 ग्राम यानी कि 1 तोला, जैसे ही नीचे जाता है ओनली 5,000 भी कम हो जाता है भाई, लाइन लगा के खरीद लेते हैं। अगर 10,000 मतलब नीचे गिर जाता है ना, तो शुरू में यार सामान मतलब रखने नहीं देंगे, पूरा सब खत्म कर देंगे वहाँ से, और एडवांस में पेमेंट, एडवांस में ऑर्डर सारा चलता रहेगा। तो स्टॉक मार्केट पहले समझने की चीज़ है, उसके बाद में इन्वेस्ट करने वाली बात है। KNS टेक्नोलॉजी का कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर स्पेशली इस नाम से काफ़ी फेमस है। सेमीकंडक्टर ऐसे भी आने वाले दिनों में मतलब काफ़ी डिमांडिंग बनने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है। तो आपको भी आप भी सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अभी KNS टेक्नोलॉजी का वेबसाइट है, तो काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 34 ईयर्स ये मैन्युफैक्चरिंग है और परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, तो
देखो भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है और थोड़ा बहुत चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ता है, और प्रोडक्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, सेल्स, प्रोमोटर होल्डिंग, तो ये सब कई सारा चीज़ें देखना पड़ता है। और उसके अलावा इस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लगता है, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, रेलवे, मेडिकल, एरोस्पेस, डिफेंस। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोमोटर देखेंगे पहले से ही अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं, और अभी सितंबर 2024 में देखेंगे 57%। अगर 50% से ऊपर है तो एक बेहतर मान सकते हैं, तो बहुत अच्छा खासा है 57%। और एफआई का यहाँ पे हिस्सादारी देखेंगे, एफआई पहले से ही अच्छा खासा हिस्सादारी लेके बैठे हैं, पहले 12% था, ठीक है, 8 से तो यहाँ पे अभी देखेंगे 14% से लेकर 14.27%, अभी 14.92%, तो काफ़ी बेहतरीन है। मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो एफआईडीआई का अगर होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ता है ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? मेरे पास बहुत ज़्यादा अंदर की जो डीप चीज़ें हैं ना, वो मैं इतना एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या एफआईडीआई जब एड ऑन करते रहते हैं। देखो, एफआई का पैसा कोई चोरी का या 2 नंबरी पैसा नहीं है, वो भी मतलब एक फंड के अंदर पैसा जमा होता है। तो कुछ मतलब यहाँ पे वो टाई सूट पैंट कोट वाले यहाँ पे होते हैं, तो जो पढ़े लिखे वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा ऑपरेट करने के लिए रहते हैं। एनीवे, थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया। और डीआई का होल्डिंग देखेंगे, डीआई का होल्डिंग भी यहाँ पे पहले से बहुत बेहतरीन है, मतलब 16%। आप सोचो एक अच्छे स्टॉक्स में और क्या देख सकते हैं, प्रोमोटर 57% और एफआई 15%, और डीआई का होल्डिंग 16%, और यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग 11%। चलो पब्लिक का होल्डिंग को साइड में रख सकते हैं, तो मुझे ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्वार्टरली यहाँ पे सेल्स देखेंगे, सेल्स यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रहा है, 183, 238, 199, जो किस तरीके से बैक टू बैक क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है। और फाइनली अभी लास्ट 2 क्वार्टर से देख सकते हैं 572 से 661, तो सेल्स ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं किस तरीके से बढ़ रहा है, 11, उसके बाद में 20, 10, उसके बाद में 21। देखो बीच में 1-2 क्वार्टर तो खराब आता है, बट मैक्सिमम देखेंगे अगर अच्छा है तो अच्छा है ना भाई। डेफिनेटली किसी भी कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साथ में ईयर ऑन ईयर भी नेट प्रॉफिट हो रहा है, और इसका प्रोडक्ट अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, और क्या चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए। मैं डायरेक्टली अभी बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी भूल से भी बाय मत करो। अभी इसका पी बहुत हाई है, इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर किया। देखो किसी भी वीडियो को आप अगर देख रहे हो ना, तो पूरा उसको एंड तक देखिए, नहीं तो फिर क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है मैसेज में, पता नहीं आप गाली वाली लिख देंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स आप तक पहुंचे, और आप लोग यार आंखें बंद करके इन्वेस्ट ना करें, आंखें खुला रख के इन्वेस्ट कीजिए, और पहले समझने वाली बात है स्टॉक मार्केट में, उसके बाद में इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, 25, 32, 45, 81, 51, 60, उसके बाद में 66, तो काफ़ी बेहतरीन है। मतलब धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स देखेंगे, जैसे कि देख लीजिए मार्च 20, मार्च 21, मतलब सब ईयर ऑन ईयर, मार्च टू मार्च है। तो यहाँ पे सेल्स देखेंगे 368, उसके बाद में 421 करोड़, 706 करोड़, उसके बाद में 1126 करोड़, और अभी मार्च में डायरेक्ट 1800 करोड़ भी मेरे मुझसे पता नहीं कैसे निकल रहा है। तो मुझे बहुत ये इंटरेस्टिंग लगा। और टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 2375 करोड़, तो काफ़ी बेहतरीन सेल्स दिया। मैं तो इसको बोलता हूँ, क्या बताऊँ, मैं डायरेक्टली सीधा सीधा तो नहीं बोल सकता हूँ कि आप बाय कर लो, लेकिन काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। मैं केएन स्टॉक का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? क्योंकि अंधभक्त नहीं हूँ भाई, अंधभक्त नहीं हूँ। अगर यहाँ से अगर उसका ऑर्डर नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट रहेगा, मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी रहेगा, प्रोमोटर बेच रहा है, एफआई बेच रहा है, डीआई बेच रहा है, तो मैं भी निकल जाऊंगा, डेफिनेटली निकल जाऊंगा। मैं जो रिसर्च करूंगा, जो मुझे डेटा बताएगा, मैं उसके बेस पे इन्वेस्ट करूंगा ना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, सॉरी भाई। देखो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है, जो डेटा है, मुझे खुल के बताने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। चलो नेट प्रॉफिट 9 करोड़, के बाद में 10 करोड़, 42 करोड़, के बाद में 95 करोड़, और फाइनली मार्च 2024 में 183 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 253 करोड़। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मान लीजिए आप अगर 100 रुपये का माल बेच रहे हैं ना, तो वहाँ पे कितना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो 12%, 10%, 13%, कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मतलब 13 से लेकर 15% तक मेंटेन करके रखा है। तो अगर 20% तक हो जाता तो मुझे बहुत मज़ा आता। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा कंपटीशन भी है, और थोड़ा सा इसमें खर्च ज़्यादा होता है, तो अभी स्टार्टिंग बेस में है, तो इसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना है। भी आपके साथ शेयर कर दूँ, यहाँ पे किसी भी कंपनी का ट्रैक करना बहुत जरूरत है। इसका रिजर्व कैसा है, रिजर्व देखेंगे ना, कहीं यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 2423 करोड़ था, अभी सितंबर 2024 में 2535 करोड़। तो किसी भी कंपनी का अगर रिजर्व बढ़ रहा है, तो मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगा, बहुत ज़बरदस्त मानूंगा। अगर कर्जा बढ़ रहा है तो बुरा मानूंगा। तो चलो यहाँ पे कर्जा देख लेते हैं, यानी कि कर्जा यहाँ पे बोरिंग, और बोरिंग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा है। देखो बोरिंग कब बढ़ता है, जब कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, कंपनी को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा खर्च होता है फैक्ट्री वगैरह वगैरह ओपन करने के लिए, ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत बड़ा है। उसके कंपेयर में रिजर्व बहुत बेहतरीन है। हमारा सेकंड कंपनी है मॉसचिप टेक्नोलॉजी। मॉसचिप टेक्नोलॉजी का और शेयर प्राइस देखेंगे 171 रुपीज़, और इसका मार्केट कैप देखेंगे 3265 करोड़। तो एक छोटा कंपनी बोल सकते हैं। और फिलहाल इस कंपनी का स्टॉक पी 127, तो काफ़ी हाई है स्टॉक पी। और इंडस्ट्री पी के कंपेयर में इंडस्ट्री पी अभी 33 है, तो इसके सब सीधा सीधा निकल के आ रहा है भाई, ओवर वैल्यूड है। इस स्टॉक्स में अभी भूल से भी इन्वेस्ट आप मत कीजिएगा, इस स्टॉक गिरावट और भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसका भी डिटेल देखिए, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, उसके बाद में जजमेंट कीजिएगा। मैं हर एक स्टॉक्स में पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। और अभी फिलहाल डाउन हो रहा है, मतलब हाई से 47-48% आपको डिस्काउंट में अभी मिल रहा है। और रिजर्व देखेंगे 255 करोड़, और उसके हिसाब से कर्जा है यहाँ पे 91 करोड़। तो कर्जा के हिसाब से रिजर्व अच्छा है। और आरओसी थोड़ा सा कम है, आरओसी यहाँ पे 10 के ऊपर होता तो मैं एक अच्छा मान सकता था। अगर 10 to 15% होता तो बहुत बेहतर है, बट मिनिमम एक 10 भी होता तो मैं इसको अच्छा मान सकता था। और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स देखेंगे 49% और प्रॉफिट ग्रोथ 143%। देखिए इसीलिए स्टॉक क्या होता है, ऊपर जाता है। और अब इसका क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे। क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं मोस्टिप टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर 2024। तो इसका क्वार्टर रिजल्ट आया 30 जनवरी को। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स देखेंगे, लेटेस्ट क्वार्टर 126 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 126 करोड़। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल्स सेम टू सेम हुआ है। और लास्ट ईयर 89 करोड़। तो यहाँ पे देखते हैं सीधा ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 41% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो एक अच्छा ग्रोथ हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एवरेज मेंटेन हुआ है। और उसके बाद में किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट। सेल्स कितना भी हो जाए, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं हो तो शेयर प्राइस ऊपर जाता ही नहीं है, और पी थोड़ा कंट्रोल में नहीं आता है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर 11 करोड़ और लास्ट क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर 9.73 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे ना, नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो हुआ है। आप देखिए 9 करोड़ से 11 करोड़ आ चुका है। तो इसीलिए देखो अच्छे कंपनी में क्या होता है, मार्जिन डाल के थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेते हैं, खर्च थोड़ा सा कम कर लेते हैं जब पूरा टाइम हो। चलिए अच्छा है, तो थोड़ा देख के थोड़ा सुकून मिला। और लास्ट ईयर लगभग 2 करोड़। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 405% से नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, उसके लिए अच्छा है। लेकिन अभी भाई इसका पी बहुत ही हाई है। मैं आपको बताया पी हाई है, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अच्छे धुरंधर स्टॉक्स का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ जाए, फिर भी यार स्टॉक गिर रहा है। और ईपीएस यहाँ पे देखेंगे, ईपीएस ईयर ऑन ईयर 383% से ईपीएस बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे बढ़ा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोमोटर यहाँ पे देखेंगे पहले से ही अच्छे खासे स्टेक लेके बैठे हैं। तो बट अभी लास्ट टाइम से देखेंगे कुछ थोड़ा सा ट्रिम किया। अगर 50% तक होता तो ज़्यादा थोड़ा मजा आता। उसके बाद में चलिए कोई बात नहीं। एफआई यहाँ पे देखेंगे, एफआई पहले यहाँ पे 0 था, और उसके बाद में देखेंगे कहीं ना कहीं स्टेक यहाँ पे, छोटा कंपनी है ना, धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहा है। तो और पब्लिक का यहाँ पे हिस्सेदारी 53%, ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। पब्लिक का इसके जगह में थोड़ा डीआई का होल्डिंग होता तो मुझे थोड़ा मजा आ जाता, और प्रोमोटर का होल्डिंग 50% के ऊपर होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट, मुझे थोड़ा सा निराश किया है। देखो हर एक कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट तो डेफिनेटली होता है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर में 44%, 5 ईयर 31% और 3 ईयर 41%, और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ 50%। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ यहाँ पे वेरी गुड, और साथ साथ सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, 10 ईयर ओनली 12%, पहले इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ करता था। 5 ईयर 19% और 3 ईयर 14%। अभी टीटीएम देखेंगे ना, अभी सॉफ्ट हो जाएंगे, ट्रेलिंग 12 मानिए लास्ट 1 ईयर से 143%। इसकी वजह से क्या होता है, मोस्टिप टेक्नोलॉजी है ना, रिटर्न दे रहा था और पी इसका हाई हो गया था, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ है। किसी भी स्टॉक का पी कब हाई होता है, जब उसका शेयर प्राइस है ना, जितना स्टॉक्स प्रॉफिट नहीं देता है, प्रॉफिट देता है, और उससे भी कहीं गुना ज़्यादा स्टॉक शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है, मतलब फ्यूचर ग्रोथ समझ के। क्योंकि फ्यूचर में इस कंपनी में आने वाला कुछ है धमाल, क्योंकि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स है ना, तो इसकी वजह से इतना मोस्टिप टेक्नोलॉजी यहाँ पे 1 मंथ में गिरावट, 6 मंथ में 11% का गिरावट, 1 ईयर गिरावट, 3 ईयर गिरावट, मतलब गिरावट एक गिरावट है। बट इस स्टॉक्स में कुछ तो दम है, थोड़ा बहुत दम है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, छोटा कंपनी है, ठीक है, 3000 के लगभग करोड़ की कंपनी है, तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, रेडर में रखना चाहिए, स्टडी करो, थोड़ा उसका अप डाउन का मजा लो। और उसके बाद में और ज़्यादा गिरता है ना, बिल्कुल सस्ता का भाव में, कचड़े के भाव में मिलता है ना, तब जाके छोटे कंपनी को खरीदनी चाहिए। देखो छोटे कंपनी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ना, वही यही बोलते हैं कि छोटे कंपनी जब बिल्कुल ज़्यादा गिरावट हो ना, नीचे बिल्कुल है ना, तो वहाँ पे खरीदना चाहिए। तो मुझे मोस्टिप टेक्नोलॉजी से केयरनेस टेक्नोलॉजी का डेटा मुझे ज़्यादा बेटर लगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जो डेटा बताया बस मैं वही बताया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।